हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिरेकल फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीजीके के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो ये वीडियो का पार्ट 1 है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम ये वीडियो का पार्ट 1। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द बुक हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट इज रिटन बाय। मंडी रियासत का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए एम.एस. रंधावा, ऑप्शन बी एपीएफ हरकोट, ऑप्शन सी राम राहुल, ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कि एम.एस. रंधावा जो कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक के लेखक हैं। अगर बात करें एपीएफ हरकोट की, जिन्होंने पुस्तक लिखी हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति। बात करते हैं राम राहुल की, तो राम राहुल ने पुस्तक लिखी जिनका नाम है हिमालय बॉर्डरलैंड। और द बुक हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट किसने लिखी? मनमोहन सिंह ने। तो हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। सो द बुक हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट इज रिटन बाय मनमोहन सिंह। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज बिलीव टू बी द फाउंडर ऑफ कुल्लू स्टेट। ऑप्शंस हैं हमारे पास। ऑप्शन ए विहंग मणिपाल, ऑप्शन बी विसुद्धपाल, ऑप्शन सी बागपाल, ऑप्शन डी है हमारे पास गंभीरपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विहंग मणिपाल। तो अभी मैं आपको विहंग मणिपाल से रिलेटेड एक स्टोरी सुनाऊंगी। तो दोस्तों एक समय की बात थी, एक पंडित हुआ करते थे। तो उन पंडित ने विहंग मणिपाल को एक रास्ते के किनारे सोए हुए देखा। तो उन्होंने विहंग मणिपाल को देखकर भविष्यवाणी की कि वह कुल्लू देश के राजा बनेंगे। तो पंडित ने यह भी दावा किया कि वह उनकी पहचान का खुलासा नहीं करेंगे, और लेकिन एक शर्त भी रखी कि विहंग मणिपाल जब राजा बन जाएंगे तो बदले में पंडित को बहुत सारा धन दिया जाएगा। और ये भी माना जाता है कि विहंग मणिपाल एक समय किसी मेले में जा रहे थे जाजोत्री यात्रा पर। तो रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी महिला मिली और विहंग मणिपाल ने उन बूढ़ी महिला की सहायता की। तो बूढ़ी महिला वास्तव में हडिम्बा देवी थी और उन्होंने विहंगपाल को आशीर्वाद दिया। जब विहंग मणिपाल मेले में पहुंचे तो लोगों ने उन्हें जय देव कहकर सलामी दी और उन्हें अपना राजा मान लिया, क्योंकि विहंग मणिपाल ने अत्याचारी लोगों को सत्ताहीन कर दिया और कुल्लू का पहला शासक वंश स्थापित किया। तो कुल्लू रियासत के संस्थापक किसे माना जाता है? विहंग मणिपाल को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में श्री रघुनाथ जी की प्रसिद्ध प्रतिमा को अयोध्या से कुल्लू लाया गया था? तो ऑप्शन हमारे पास हैं राजा पृथ्वी सिंह, राजा जगत सिंह, राजा विधि सिंह, राजा प्रदीप सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा जगत सिंह। तो दोस्तों राजा जगत सिंह के शासनकाल में रघुनाथ जी की प्रतिमा को अयोध्या से कुल्लू लाया गया। अब इनकी भी एक छोटी सी कहानी सुन लेते हैं। तो जब राजा जगत सिंह को पता चला कि मणिकर्ण के पास एक कोई ब्राह्मण रहता था, उनका नाम था दुर्गदत्त, और उनके पास एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत मोती था, तो राजा जगत सिंह उस मोती को पाना चाहते थे। तो वो दुर्गदत्त के पास उस मोती को लेने जाते हैं। तो दुर्गदत्त जी कहते हैं कि हमारे पास कोई मोती नहीं है। वो ये बिल्कुल नकारते हैं अपनी बात कि मेरे पास किसी भी प्रकार का कोई मोती नहीं है। लेकिन राजा लगातार उन पे दबाव बनाते हैं और दबाव में आके दुर्गदत्त जो ब्राह्मण था वो अपने परिवार और घर को जला देता है और राजा को देता है श्राप। तो श्राप के बाद राजा को कुष्ठ रोग हो जाता है। तो इस कुष्ठ रोग से बचने के लिए या फिर इस श्राप से बचने के लिए एक बाबा राजा जगत सिंह को सुझाव देते हैं कि वो भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति को स्थापित करें। तो इस कार्य को करने के लिए राजा जगत सिंह
दामोदर दास को नियुक्त करते हैं। वो दामोदर दास को कहते हैं कि अयोध्या जाओ और इस मूर्ति को चोरी करके लेके आए। तो वो दामोदर जाते हैं और अयोध्या से इस मूर्ति को चुरा के ले आते हैं और मूर्ति को स्थापित कर देते हैं। मूर्ति को स्थापित करने के बाद राजा जगत सिंह कई दिनों तक मूर्ति का चरणामृत पीते हैं और बाद में पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए रघुनाथ जी की प्रसिद्ध प्रतिमा को अयोध्या से कुल्लू लाया गया था। किसके शासनकाल में? राजा जगत सिंह के शासनकाल में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द फेमस जांस्कर रेंज फॉल्स इन द। प्रसिद्ध जांस्कर श्रेणियां पड़ती हैं कहाँ? ऑप्शन ए इनर हिमालयास, ऑप्शन बी लोअर हिमालयास, ऑप्शन सी ग्रेटर हिमालयास, ऑप्शन डी शिवालिक रेंज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेटर हिमालयास। दोस्तों ये जो जांस्कर रेंज है ये सेपरेट करती है स्पीति एंड किन्नौर को फ्रॉम तिब्बत। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिवर पब्बर इज फेमस ट्रिब्यूटरी ऑफ। मतलब पब्बर नदी निम्न की सहायक नदी है। किसकी? ऑप्शन है रावी, सतलुज, ब्यास, यमुना। तो पब्बर जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। यमुना की और भी सहायक नदियां हैं जैसे कि गिरी, टोंस, आंध्रा, और भी यहाँ पे ऑप्शन से हैं, उनकी भी ट्रिब्यूटरीज की बात कर लेते हैं। बात करेंगे रावी नदी की। तो रावी नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं भांदल, तंतगिरी, साल, सिउल। वैसे सतलुज की भी ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे बसपा होगी, स्पीति है, ब्यास की भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, बाणगंगा, बनेर हो गई, उल, हरला, सैंज, तीर्थन, ब्यास की ये ट्रिब्यूटरीज हो गई। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रीखंड महादेव अ प्लेस ऑफ रिलीजियस इंपॉर्टेंस इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट। आपको बताना है कि श्रीखंड महादेव एक धार्मिक स्थल है, वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये तो सबको ही पता होगा, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज हैविंग लीस्ट एरिया। आपको बताना है कि निम्न में से किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है। ऑप्शन हमारे पास दिए हैं चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू। वैसे अगर हम ओवरऑल बात करें तो सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो वो डिस्ट्रिक्ट है हमीरपुर, लेकिन ऑप्शन में हमीरपुर नहीं है। अब हमीरपुर से थोड़ा सा बड़ा देखेंगे हम, तो हमीरपुर से थोड़ा सा बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है बिलासपुर। तो बिलासपुर भी ऑप्शन में नहीं है। बिलासपुर के बाद आता है उन्ना का नंबर, ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद आएगा सोलन, देन सिरमौर, उसके बाद आएगा मंडी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज मंडी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंडी। तो मैं एक बार आपको सीक्वेंस बता देती हूँ, छोटे से बड़े की ओर चलेंगे हम। तो सबसे छोटा है हमीरपुर, उससे थोड़ा बड़ा आएगा बिलासपुर, देन उन्ना, उसके बाद नंबर आएगा सोलन का, देन सिरमौर, फिर आएगी हमारी मंडी, फिर उसके बाद आएगा शिमला, देन कुल्लू, कांगड़ा, किन्नौर, चंबा, एंड देन सबसे बड़ा लाहौल स्पीति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज लोएस्ट। हमें बताना है कि निम्न में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है। ऑप्शन है कुल्लू, मंडी, सोलन, सिरमौर। तो ओवरऑल अगर बात करें सभी डिस्ट्रिक्ट से तो लोएस्ट पॉपुलेशन जो है वो है लाहौल स्पीति की, लेकिन ऑप्शन में लाहौल स्पीति नहीं दिया गया है। तो लाहौल स्पीति के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो है किन्नौर। किन्नौर भी ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद आता है नंबर कुल्लू का, ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा कुल्लू। इन ऑप्शन से जो राइट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन ए, दैट इज कुल्लू। तो इसका सीक्वेंस भी जान लेते हैं।
तो लोएस्ट पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो है लाहौल स्पीति की। लाहौल स्पीति के बाद आएगा किन्नौर, देन उसके बाद आएगा कुल्लू, फिर चंबा, फिर शिमला, देन सिरमौर, मंडी, कांगड़ा, कांगड़ा के बाद आएगा सोलन, उसके बाद हमारा बिलासपुर, फिर ऊना एंड देन फिर आएगा हमीरपुर। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो सबसे जो ज़्यादा है वो किसकी है? हमीरपुर की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who was appointed as first governor of हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के प्रथम नियुक्त राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन है आलोकनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी होकिसे सीमा, एस चक्रवर्ती, सुरेंद्र नाथ। तो फर्स्ट राज्यपाल जो हमारे हिमाचल प्रदेश के थे वो थे एस चक्रवर्ती। और दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे करंटली 2021 के हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का नाम क्या है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं ये भी प्रश्न पेपर में आता है कि गवर्नर की अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो गवर्नर की अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन मनाली वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। मनाली में स्थित पर्वतारोहण संस्थान किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। टू फेमस लेक्स भृगु एंड द शहर आर लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट। दो प्रसिद्ध झीलें भृगु तथा दशहर किस जिले में हैं? ऑप्शन है कुल्लू, मंडी, चंबा, शिमला। तो ये दोनों झीलें किस डिस्ट्रिक्ट में हैं? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन है हु फाउंडेड द कहलूर स्टेट अराउंड 900 AD। 900 AD के आसपास किसने कहलूर रियासत की स्थापना की? तो ऑप्शन है हरिचंद, गोविंद चंद, कबीर चंद, बीरचंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीरचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। मलाना विलेज ऑफ कुल्लू इज फेमस फॉर मिनरल डिपॉजिट्स, हाइडल प्रोजेक्ट्स, कथ कल्टीवेशन, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हाई कोर्ट ऑफ पंजाब बिफोर इट्स ट्रांसफर टू चंडीगढ़ वॉज लोकेटेड इन अ फॉर्मर रेजिडेंस ऑफ वाइसराय नेम्ड। तो आपने ये बताना है कि चंडीगढ़ स्थानांतरित किए जाने से पूर्व पंजाब का उच्च न्यायालय एक पूर्व वायसराय के निवास में स्थित था जिनका नाम था, तो उनका नाम था पीटरहॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संजौली टनल ऑन हिंदुस्तान तिब्बत रोड वॉज कंस्ट्रक्टेड अराउंड। हिंदुस्तान तिब्बत सड़क पर संजौली सुरंग का निर्माण हुआ था लगभग वर्ष आपको बताना है किस वर्ष में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1851 to 1852। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग्स बिल्ट इन शिमला ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस इरा सर्व्ड एज समर रेजिडेंस ऑफ एटलीस्ट 6 कमांडर्स इन चीफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बार्नेज कोर्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाउन हॉल built on the ridge in Shimla in the year 1888 was designed by। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा हेनरी इरविन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये किसने डिजाइन किया था टाउन हॉल? हेनरी इरविन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं by which name the बैजनाथ is earlier times was known। यानी आरंभिक काल में बैजनाथ किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है हमारे पास मनियुका,
कीरग्राम, वैद्यनाथ और अंकोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीरग्राम, ऑप्शन बी। बैजनाथ का पुराना नाम क्या था? कीरग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वॉज बिल्ट हडिम्बा टेम्पल लोकेटेड इन मनाली? मनाली में स्थित हडिम्बा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन देख लेते हैं। राजा बहादुर सिंह, राजा प्रताप सिंह, राजा सिद्धपाल, राजा महिपाल। तो हडिम्बा टेम्पल जो कि मनाली में है उसका निर्माण करवाया था राजा बहादुर सिंह ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट कुक्ति वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? कुक्ति वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बुराह डांस इज परफॉर्म मेनली इन? ऑप्शन ए कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, बी ऊना एंड अदर एडजॉइनिंग एरियाज, ऑप्शन सी कांगड़ा एरिया, डी सिरमौर। तो बुराह जो डांस होता है वो कहाँ पे मुख्यतः किया जाता है? डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में किया जाता है और यह एक धार्मिक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूतक is related to which one of the following custom and rituals? सूतक का संबंध निम्न किस रीति रिवाज से है? क्या ये डेथ कस्टम से रिलेटेड है, या फिर बर्थ कस्टम से, मैरिज कस्टम, या फिर रीमैरिज कस्टम से? तो सूतक इज रिलेटेड टू बर्थ कस्टम। तो ये था हमारा वीडियो का पार्ट 1। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा।